बाद जरा बात करते हैं करप्शन की हवाले से भी, क्योंकि करप्शन का बोलबाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे हुकूमती इदारे जो भी कहे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार ये साफ बता रहे हैं कि करप्शन की जड़ें अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत है। और साल 2020 के दौरान 200 केस अगर सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से सामने रखे जाएंगे और यह साफ किया जाएगा कि जनाब सरकारी ओहदों पर काम करने वाले ओहदेदारों ने अपने ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये सारी चीजें जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने करप्शन किया है। और ये एसीबी ने अपनी तफसीली रिपोर्ट जो है वो मरकज और रियासती इंतजामिया के सामने रखने की बात की है। कुल मिलाकर साल 2020-21 का जब आप आंकड़ा देखेंगे तो साल 2020 में एंटी करप्शन का मानना है कि उनके पास 71 केस आए और साल 2021 के दौरान ये केस जो थे वो 60 से ज्यादा थे। लेकिन साल 2022 के दौरान आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर बड़े अफसरों को शिकंजे में लाने की कोशिशें में इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो लगी हुई है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कोशिशें कितनी रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन करप्शन से पाक क्या इंतजामिया होगा, ये एक बड़ा इम्तिहान लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए भी है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रखा गया है। अगर ऐसा है तो आज के दिन में जो करप्शन है वो शायद नहीं होता। यही वजह है कि इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ श्रीनगर हिलाल आंधुरी इस वक्त हमारे साथ है। हिलाल, खबर ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब से यूनियन टेरिटरी बनी है और ये कहा गया कि जनाब अब नए कानून के तहत ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तर्ज पर काम कर रहा है, क्या कुछ अभी तक आपके पास आदाद-ओ-शुमार है? जनरल पब्लिक का परसेप्शन इस काम को लेकर क्या है और जो सरकारी दावे हैं वो कहां पर है? तीनों का जरा खुलासा पेश कीजिएगा। बिल्कुल गवर्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे इससे पहले यहाँ जिस जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन इसमें एक बात कहना, साल 2020 के बाद ये इदारा काफी हरकत में नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक जो 200 के आसपास केसेस साल 2020, 21 या 2-2.5 साल के अंदर रजिस्टर हुए हैं, ये मामला अभी भी जेर समात हैं, क्योंकि जो केसेस हुए हैं ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आए हैं और इसमें ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल, बदअनवानी के इल्जामात, गैर मुतनासिब असासों, गैर कानूनी मुआवजे, गैर मय्यारी अद्वियात की खरीदारी, तामीरात के लिए गैर कानूनी ग्रांट की इजाजत, फंड्स में बेज़ाब्तगियों, बैकडोर तकर्रियों और दीगर मुख्तलिफ गलत कामों से मुतल्लिक दर्ज किए गए हैं। ये मेन मतन इस का है कि इन मामला को लेकर ये केसेस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्टर किए हैं और तकरीबन 200 के आसपास जो अफराद है वो इसके शिकंजे में आ गए हैं और उनसे तहकीकात जो है कार्रवाई जारी है। लेकिन अभी तक भी जो हम कह सकते हैं कि बेशतर केसेस में या अक्सरियत जो अभी केसेस है उसमें फैसला नहीं आया है। ये मामला जेर समात हैं और उसके बाद ही पता चल सकता है, यानी देखने वाली बात होगी कि इन केसों में कितने साबित होते हैं, वही असल में कामयाबी। लेकिन इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक चीज जरूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने इस साल में खासतौर पर ज्यादा मुतहरिक देखा है और चाहे जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर हो, महकमा माल के जो जिम्मेदारान हो, उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अच्छी खासी तादाद जो केसों की है वो देखने को मिली है। एक और चीज जो इस एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में देखने को मिली कि वो एक डर जो है एक करप्ट इंसान के या जो इंसान या कोई ऑफिसर करप्शन करने के ताक में है, उसके दिल में किसी हद तक एक डर का एहसास जो है वो पैदा करने में किसी हद तक पहली बार जो है कामयाब हुआ है। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि आए रोज एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो कार्रवाई की जाती है उससे किसी हद तक सोसाइटी के अंदर और खासतौर पर जो मुलाजिम तबका है, अफसरान तबका है, उसमें किसी हद तक वो डर और खौफ पैदा करने में कामयाब हुए हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इसका असर पॉजिटिवली इस सोसाइटी के अंदर पाया जाएगा। लेकिन जहां तक केसों का ताल्लुक है वो एक प्रोसेस है और उसमें अब देखने वाली बात होगी कि अगर 200 केसेस फाइल किए गए हैं उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो मुकदमा दर्ज किए हैं, जो कार्रवाई की है, उसमें कितनों में वो इल्जाम साबित करने में कामयाब होते हैं, वही एक बड़ा चैलेंज है और वही एक कामयाबी हो सकती है।
बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो